दोस्तों साथियों, संभल पर हम एक दो वीडियो बना चुके हैं और ज़्यादातर पेपरों की इस तरह खबरें आती ही रहती हैं। एक आधी वीडियो मैंने भी बनाना उचित समझा और उसमें अपने भी विचार, जैसे हिंदू एक नहीं है, इस मुद्दे को मैं अक्सर उठाता रहता हूँ। हम चाहते हैं कि जैसे कि हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी हम हिंदू हैं, सर्टिफाइड हिंदू हैं। हमारे साथ उपेक्षा होती, हमारे समाज साथ उपेक्षा होती है। तो इस मुद्दा मैं ज़रूर उठाता रहता हूँ कि पूरे हिंदू समाज को योगी जी एक करने का प्रयास करें। ये आडंबर से हिंदू मजबूत नहीं होगा। और सही बात तो यह है कि संगम में नहाने से भी कोई आदमी स्वर्ग नहीं सिधारेगा। इनमें वो हुंकार, वो जज्बा पैदा करना चाहिए कि अगर हिंदू समाज पर कोई जुल्म करता है तो उसके सामने वो उठ करके सामने वाले को नस्तनाबूद कर सके। यह हम जज्बा चाहते हैं कि अगर योगी जी हैं तो इस जज्बे को जगाने का प्रयास करना चाहिए, सारे समाज को इकट्ठा करने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों साथियों, संभल की फाइलें खुलती खुलती फिर चली आ रही हैं और वहाँ के व्यापारी अब खुल करके बोलने लगे हैं कि किस तरह जामा मस्जिद, जो संभल जिले में जामा मस्जिद के पीछे कैसे भीड़, जैसे आप तो जानते हो कि जब कोर्ट का मैटर चल रहा है तो हिंदू समाज भले सोया हो, लेकिन मुस्लिम समाज कभी सोता नहीं है। जैसे जाड़ा चल रहा है तो अगर अजान होगी तो शायद ही कोई बच्चा सोता है तो सोता रहे, नहीं तो लड़के लड़कियां बूढ़े जवान सब उठ करके बैठ जाएंगे। ये मजाल नहीं है कि अजान के समय कोई सोच पाए। यह मैं कैसे जानता हूँ? हमने आपको बताया कि अनवार अहमद का मैं कभी चमचा था। मैं देखा करता था, सुबह अजान होती थी उठ कर बैठ जाते थे। मैं पहले नहीं समझ, मैं पूछा था क्या बात भैया उठ करके बैठ गए हो, लेकिन वो कुछ बताते नहीं थे। धीरे धीरे हम समझ गए कि नहीं, ये अजान होती तो उठ कर बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही सब घरों में होगा। व्यापारियों ने बताया कि किस तरह से यहाँ पहले ही से जो है पुलिस टीम पर या सर्वे टीम पर जो है उनको इस कदर जो है मतलब तोड़ना था कि दोबारा कभी सर्वे वर्वे का मामला ना आ जाए, सर्वे करने की किसी प्रशासन की क्षमता न पड़े। ये उनकी भूमिका थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जांच टीम जब आती है तो वहाँ जामा मस्जिद के पीछे और कहाँ से मोटरसाइकिलें जलाई गई, कैसे गाड़ियां जलाई गई, कैसे जो है इकट्ठा होकर के किस तरह से वहाँ पहले उनका मिशन पहले मिशनरी है ना ये लोग, मिशन किस तरह से था कि इनको हम कहाँ कहाँ रोकेंगे। सीसीटीवी कैमरे तो तोड़ दिए गए थे, कुछ बचे जिनकी पहचान करके जो है इन लुटेरों के उपद्रवियों की जो फोटो ली गई। और इसमें एक कारोबारी हैं संजय गुप्ता, उन्होंने पूरी घटनाक्रम को उजागर किया कि किस तरह से आदमी इकट्ठा होता है और किस तरह से ये था कि जब आएगी कि किस तरह सामूहिक रूप से छतों पर कैसे गुम्मा, क्योंकि आपने फोटो देखी होगी पेपरों में, ऐसा लगता था जैसे कि सब सड़कें जो है मतलब ईंटों से गर गई हों, जैसे हमको ईंटों को इकट्ठा करके उनमें प्लास्टर करना हो। इतनी ईंटें चल गई, इतनी उपद्रवियों ने ईंटें फेंकी। आप बताइए कि कितनी मतलब वो चौधरी साहब जो थे वो कितनी बहादुरी से डटे रहे। उनके भी पैर में गोली लगी और उन पर रिपोर्ट भी दर्ज की गई। हम अपने चाहने वालों को, अपने मिलने वालों को सभी ढेर सारी शुभकामनाएं इस मामले में जो है अनुज चौधरी साहब पुलिस प्रशासन को देते हैं। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालते हुए स्थिति को कंट्रोल में किया और शायद इतनी बहादुरी पुलिस प्रशासन न दिखाती तो जल्दी जल्दी वहां पर भी मल्टी ही बुलानी पड़ती। तो क्या कहा जाए इसके विषय में? 24 नंबर जो बलबा हुआ था उसमें 5 टीमें जो है गठित की गई। उत्पात जितने लोगों ने मचाया उनका वीडियो फोटो की सब पहचान तो आप जानते हैं कि कर ली गई है। पता नहीं कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं और बराबर गिरफ्तारी चल रही है। अब अखिलेश यादव जी यहाँ पर जो है
अपना मुंह खोल रहे हैं। अरे अखिलेश यादव जी, आपको वोट चाहिए मुसलमानों से। आप देखिए कितने यादव लोग हैं योगी के साथ हैं, वो मुसलमानों का शासन नहीं पसंद करेंगे। हाँ, तुम्हारा शासन पसंद करेंगे, तुम्हारा शासन मुसलमानों के तौर पर आएगा, तो फिर ये यादव समाज जो है तुम्हारे भी शासन को एकदम निगलेक्ट कर देंगे, दूध की मच्छी की तरह फेंक देंगे। अभी आप समझ लीजिएगा योगी जी, अखिलेश जी। उन्होंने कहा भाजपा की साजिश और प्रशासन की नाकामी है जो ये बलवा हुआ। अरे वाह, कोर्ट के माध्यम से सब हो रहा है? फिर भी जब कोर्ट का स्टे हुआ, कोर्ट का सर्वे के लिए हुआ, तो तुरंत पुलिस आई, तभी वहाँ के जो मौजूदा सांसद हैं उनको ये दिखा रहा है कि तुरंत, और जो संवेदनशील मामला है तो उसमें तुरंत ना कर, 1 साल बाद आए। तुम्हारे घर में जो है बिजली चल रही है? हराम की आती है बिजली, सांसद हो गए हो ना। अब अखिलेश जी कहते हैं अपनी नाकामयाबी को छुड़ाने के लिए। अरे किसी की इस धरती में माई के लाल में हिम्मत थी जो जम्मू कश्मीर से 370 परिचय हटा दे, 35 से हटा दे? अब शासन व्यवस्था दुरुस्त चल रही। आपको वोट के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है, वो कैमरे के सामने कहना ये उचित नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे ही भोंकते रहेंगे तो योगी जी की सरकार सन 27 में भी बनेगी। आप ये दिमाग खोल करके रख लीजिए। आप 75% के कौन, शुद्ध समाज 75% है। आप अपने ठाकुरवादी जाति को दुरुस्त करेंगे? कुर्मी हैं, कितने ठाकुरवादी हैं। बैकवर्ड के लोग कितने जो है अपने सवर्णों का बाप समझते हैं, उनको समझाएंगे? नहीं समझाओगे, नहीं समझाओगे तो योगी तो शासन चलने चलना है। अब जो है अखिलेश का है कि जो है संभल और बहराइच के माध्यम से जो है हम अपने एजेंडे को उधार देंगे, और जगह जगह शहर कमेटियां, वार्ड मेंबर, गांव में सब कमेटियां बना, क्या कर लोगे? आज हिंदू मुस्लिम का मैटर चल रहा है। आज यहाँ का कोई हिंदू नहीं, आप जैसे ही हिंदू या यादव अहिर चाह रहे हैं कि नहीं मुसलमानों का शासन आए, और कोई नहीं चाहता है कि इनका शासन आए। तो दोस्तों साथियों, अब वैसे भी योगी शासन जो है पुरानी फाइल खुलेगी, और जितने जिंदा हैं उन पर पुनः फिर कार्रवाई होगी। अब सबको जो है अब उसी घाट पर पानी पीना पड़ेगा जिसमें भेड़िया, न्योला, हिरन सब पानी पीते हैं। अब सिर्फ आधा ताई ही पानी नहीं पिएंगे, सबको अधिकार होगा, सबको जीने का हक होगा। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।